कालू जी, आपने तो ठंड की कोई व्यवस्था ही नहीं की है, ना ही आपने ठंड से बचने के लिए पक्का मकान बनवाया है और ना ही आपने ठंड के लिए अनाज इकट्ठा किया है। अब हम लोग ठंड में कैसे रहेंगे? गौरी कवि, तुम परेशान ना हो। हर ठंड की तरह ये ठंड भी अच्छे से गुजर जाएगी। मैं अभी दूसरे पक्षियों के पास जाता हूँ और उन लोगों से भोजन मांग कर लेकर आता हूँ। वो जरूर मुझे भोजन दे देंगे। वह पक्षी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं यदि उन लोगों से भोजन मांगूंगा तो वह मुझे जरूर भोजन दे देंगे। फिर कालू कौवा तोते के पास जाता है और कहता है, तोते भाई मुझे भोजन दे दो। मुझे भूख लगी है और गौरी कवि को भी। हमें तुम थोड़ा सा भोजन दे दो। कालू कौवे, मैंने इस बार कम ही भोजन इकट्ठा किया है सर्दियों के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इसीलिए मैं अधिक भोजन इकट्ठा नहीं कर पाया। कालू कौवे, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे पाऊंगा। तुम जाकर कबूतर से मांग लो। फिर कालू कौवा कबूतर के पास जाता है और कहता है, कबूतर भाई, गौरी कवि और मुझे भूख लगी है। कृपया आप हमें थोड़ा सा भोजन दे दें। कालू कौवे, तुम्हारा तो हर ठंड में यही काम रहता है। तुम तो खुद भोजन इकट्ठा नहीं करते हो और पूरी ठंड बस हम पक्षियों से भोजन मांगने चले आते हो। तुम तो यह मांगने का काम कर लेते हो, मगर हम लोग किस पक्षी से मांगने जाएंगे? मेरे पास तो मेरे लिए ही भोजन है, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने इस बार खुद ही कम भोजन इकट्ठा किया है कालू कौवे। मैं तुम्हें भोजन नहीं दे पाऊंगा। तुम चले जाओ। फिर कालू कौवा अपना मन मारकर टोनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, टोनी चिड़िया, मुझे खाने के लिए थोड़ा सा भोजन दे दे। मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आया हूँ। मैंने सभी पक्षियों से भोजन मांगा, पर किसी ने भी मुझे भोजन नहीं दिया है। टोनी चिड़िया, कृपया मुझे थोड़ा सा भोजन दे दे खाने के लिए। कालू भाई, हर बार आप यही कहते हैं और मैं आपको भोजन दे देती हूँ, मगर आपको भी ठंड के लिए अनाज इकट्ठा करना चाहिए और ठंड से बचने के लिए पक्का मकान बनाना चाहिए। इस बार तो मैं आपको भोजन दे देती हूँ, मगर अब से मैं आपको कोई भी भोजन नहीं दूंगी। यह लीजिए भोजन। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी मिलकर भोजन करते हैं और फिर अगला दिन होता है। कालू कौवे, कल तो टोनी चिड़िया ने हमें खाने के लिए भोजन दे दिया, मगर आज हमें खाने के लिए कौन भोजन देगा? गौरी कवि, वह पक्षी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं यदि उनसे दोबारा भोजन मांगूंगा तो वह मुझे फिर से भोजन दे देंगे। यह सोचकर कालू कौवा तोते के पास, कबूतर के पास और टोनी चिड़िया के पास जाता है, मगर कोई भी उसको इस बार भोजन नहीं देता है। तो कालू कौवा दुखी हो जाता है और फिर वह सोचता है कि अगर मैं बिना भोजन लिए घर गया तो गौरी कवि मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं अभी इंतजार करता हूँ।
तोता यदि घर से बाहर जाएगा तो मैं उसका भोजन चुरा कर ले जाऊंगा। और फिर जैसे ही तोता किसी काम के लिए अपने घर से बाहर जाता है तो कालू कौवा उसकी भोजन की चोरी कर लेता है। गोरी कौवी और कालू कौवे के कुछ दिन तो अच्छे से बीत जाते हैं क्योंकि कालू कौवे ने तोते का भोजन जो चुराया हुआ था। मगर कुछ देर बाद जब भोजन खत्म हो जाता है तो गोरी कौवी कहती है, कालू कौवे, इस बार तो पक्षियों ने खूब ढेर सारा भोजन दिया था, शायद वह इस बार इतना भोजन ना दे। और फिर कालू कौवा कबूतर के घर पर जाता है। जैसे ही कबूतर किसी काम से अपने घर से बाहर निकलता है कालू कौवा उसकी भी भोजन की चोरी कर लेता है और अपने घर ले आता है। गोरी कौवी और कालू कौवे के कुछ दिन तो अच्छे से गुजरते हैं। इधर तोता और कबूतर टोनी चिड़िया के पास जाते हैं और कहते हैं, टोनी चिड़िया, हमारा भोजन पता नहीं किस पक्षी ने चोरी कर लिया है। वो तो शुक्र है कि हमने अपना कुछ भोजन चुरा कर रखा हुआ था, इसीलिए हमारा काम चल रहा है। हमें लगता है जो भी कोई चोर है वह अब तुम्हारे घर पर भोजन की चोरी करने आएगा टोनी चिड़िया, इसीलिए तुम सावधान रहना। और फिर जैसे ही टोनी चिड़िया किसी काम से अपने घर से बाहर निकलती है कालू कौवा उसके घर में भोजन की चोरी करने जाता है। मगर वहाँ पर तोता कबूतर आ जाते हैं और उसी वक्त टोनी चिड़िया भी आ जाती है और फिर वह कहती है, कालू कौवे, तुम हम लोगों का मेहनत से इकट्ठा किया हुआ भोजन चोरी कर रहे हो। क्या तुमको शर्म नहीं आती? हम लोग इतनी मेहनत से भोजन इकट्ठा करते हैं और तुम उन्हें चुरा कर ले जा रहे हो। चिड़िया और सभी पक्षी, इस बार मुझे माफ कर दे। अगली बार मैं भी मेहनत से भोजन इकट्ठा करूँगा और अपने लिए पक्का मकान बना लूँगा। मगर इस बार आप सभी मुझे माफ कर दें। और फिर कालू कौवा अगली ठंड में अपने लिए पक्का मकान बनवा लेता है और ठंड के लिए भोजन भी इकट्ठा कर देता है और फिर सभी पक्षी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।